तो तुम्हारा होमवर्क था, मैंने तुम्हें y इज इक्वल टू ln x के ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करने को कहा था। तो ये 6 ग्राफ मैंने दिए थे। सबसे पहले y इज इक्वल टू ln x के ग्राफ को हमें ट्रांसफॉर्म करना था और बनाना था y इज इक्वल टू मॉड ln x। तो y इज इक्वल टू मॉड ln x का ग्राफ बड़ा सीधा साधा है। मॉड ln x है जो हिस्सा x एक्सिस के नीचे है वो पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बाकी ग्राफ एज इट इज़ रहेगा। तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमारा मॉड ln x का रहेगा। ये पॉइंट कितना है 1,0। तो ये तो हुआ पहला ग्राफ। दूसरा था y इज इक्वल टू ln मॉड x। ln मॉड x का मतलब जो ग्राफ राइट साइड का है वो एज इट इज रहेगा y इज इक्वल टू ln मॉड x के ग्राफ में। तो ये ग्राफ तो एज इट इज मैंने बना दिया और ये पॉइंट कितना है 1,0। अब क्योंकि ln मॉड x मतलब f ऑफ मॉड x जैसा ग्राफ बनना चाहिए, तो जो ग्राफ राइट साइड का है उसकी इमेज अबाउट y एक्सिस इस तरह से आ जाएगी। ये पॉइंट कितना हो जाएगा -1,0। ये ग्राफ है हमारे y इज इक्वल टू ln मॉड x का। और एक चीज़ क्लियर समझ में आनी चाहिए और हमें पता भी होनी चाहिए कि ln मॉड x की डोमेन क्या होती है, r-0। मतलब x 0 नहीं हो सकता, बाकी x पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और यहाँ पे दिख भी रहा है ग्राफ के अंदर भी कि राइट साइड में भी ग्राफ है, लेफ्ट साइड में भी ग्राफ है, बस 0 पे हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड है। अगला बनाना था ग्राफ हमें y इज इक्वल टू मॉड ln मॉड x का। तो पहले हमने ln मॉड x का ग्राफ तो बना ही लिया, ये हमने बना रखा है। अब इसके ऊपर क्या लगाना है हमें, मॉड। इसके ऊपर क्या लगाना है, मॉड। तो जो ग्राफ बना हुआ है उसमें x एक्सिस के ऊपर का हिस्सा रहेगा, जो हिस्सा x एक्सिस के नीचे है वो पलट के ऊपर चला जाएगा। तो ln मॉड x का ग्राफ कैसा रहेगा, तो ये तो है ln मॉड x का ग्राफ। अब मुझे इसमें से नीचे वाला हिस्सा एलिमिनेट करके उसको x एक्सिस के अबाउट पलट के ऊपर भेज देना है। तो इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। तो ये है हमारा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln मॉड x का ग्राफ। डोमेन इसकी भी क्या है, r-0। पॉइंट कितना है 1,0 और ये कितना है -1,0। नेक्स्ट ग्राफ था हमारा मॉड y इज इक्वल टू मॉड ln x। तो मॉड y इज इक्वल टू मॉड ln x का सीधा मतलब ये होता है कि हमें बनाना है y इज इक्वल टू प्लस माइनस ln x का। तो ln x का ग्राफ तो बना ही हुआ है सामने, माइनस ln x का मतलब इस ग्राफ की हमें x एक्सिस के अबाउट इमेज ले लेनी है। तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट ग्राफ हो गया मॉड y इज इक्वल टू मॉड ln x का। नेक्स्ट है मॉड y इज इक्वल टू ln x। तो ln x का वो पार्ट जो x एक्सिस के नीचे है वो एलिमिनेट हो जाएगा और जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है उसकी इमेज अबाउट x एक्सिस, ये ग्राफ बन जाएगा मॉड y इज इक्वल टू ln x। ये सारी बातें मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस की हुई है तुमसे कि कैसे हमें f ऑफ मॉड x, मॉड ऑफ fx से ग्राफ बनाने हैं। आई होप तुमने ये होमवर्क जरूर ट्राई किया हो खुद से। और फिर लास्ट था मॉड y इज इक्वल टू ln मॉड x। तो पहले तो ln मॉड x का ग्राफ एक बार बना लेते हैं, हम बना भी चुके हैं इसी वीडियो में अभी। तो ये तो है ln मॉड x का ग्राफ। अब मॉड y इज इक्वल टू समथिंग का ग्राफ बनाना है तो जो पार्ट x एक्सिस से नीचे है वो तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला ग्राफ तो हमने हटा दिया और जो पार्ट x एक्सिस के ऊपर था उसकी इमेज अबाउट x एक्सिस हमें ले लेनी है। इस तरह से ग्राफ बन जाएगा और ये किसका ग्राफ है, मॉड y इज इक्वल टू ln मॉड x का। तो अगर तुम्हारे ये 6 के 6 ग्राफ सही थे तो कमेंट सेक्शन में 6 लिख के मुझे बताना जरूर कि तुम्हारे 6 ग्राफ होमवर्क के सही थे। और अगर कोई पर्टिकुलर ग्राफ गलत था तो वो भी मुझे बताना।